अब नहीं पालेंगे कोई फिश अपना कोई भी पालन, ठीक है माता जी, जैसे बिकने के लिए ये सोच लीजिए, कर्मों तो कर ही रहे हैं, जिस दिन कर्ज पड़ेगा बिक जाएगा पुनः फ्लैट, है ना। देखिए किसके यहाँ क्या दर्द बाकी है हमको सब पता है, चिंता मत करिए, उन सबको हमें गायब करना उन सारे दर्दों को, ठीक है। जो भी चीजें आपके बस में छोड़ दीजिए, उसको जो बस में उसको मेंटेन कर दीजिए, मेंटेन इतना मेंटेन कर दीजिए कि फिर होगा क्या, आपके जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, सब बदल जाएगा, सब चमक जाएगा। तब नहीं साधेंगे सब, बस एक ही चीज, जीवन से अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा उस जीवन का, पानी और हवा किसी के भी जीवन से निकाल दिया जाए तो उस जीवन का क्या होगा, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आप बताइए क्या अच्छा हो सकता, हमें नहीं लगता कि आपके जीवन में खत्म होने के सिवाय और कुछ होगा, जीवन मरने के अलावा और कुछ होगा आपके जीवन में, यही तो होगा। अब चलिए, जमीन, अगर किसी भी जीवन से जमीन का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, जीवन ही नहीं बचेगा, किसी का भी जीवन नहीं बचेगा। बताइए किसी का बचेगा, किसी का। आसमान सबको मालूम है, इंसान के अलावा बाकी जितने हैं यही छत बन के खड़ा हुआ है, आसमान ही है जो सबको ऊर्जा दे रहा है, छत की तरह है ना। अगर धरती माँ है तो आसमान पिता है, बहुत सारे हमारा आपका भी है, लेकिन हमारे आपके समझ में नहीं आता, ठीक है। अब सूर्य, अब देखिए सूर्य क्या कर रहे हैं, सूर्य क्या कर रहे हैं, देखिए आपके जीवन में अच्छा से अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, अच्छा भी बुरा भी। अब हमें जो चाहिए हमें लेना चाहिए, हम लेते भी हैं। अब बताइए सूर्य हमसे क्या चाहते हैं, अब बताइए सूर्य हमसे चाहते क्या है, बता सकते हैं। सूर्य जैसे मकान जिसका रहता है, उनके जीवन में उसी प्रकार की समस्याओं का जन्म अपने आप हो जाता है। और जिनका मकान प्रकृति के अनुसार रहता है, पूरी तरीके से प्रकृति के अनुसार रहता है, उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती। अगर आती है तो वही शुरू में जो बताए, क्या बताए, भोजन और 3 चीज बताए थे। अरे शुरुआत में क्या बताए थे, अब इन्हें भूल गए। भोजन, पानी, सोना, उसी को कम ज्यादा करेंगे तभी आएगी, और उसके बाद अगर आएगी तो उसके आगे है एक चीज, उसमें अगर ऊपर नीचे करेंगे तो आएगी, ठीक है। तो इसको प्रकृति के अनुसार कर लेंगे, करना है, इनको मानना है। अब इनको करने के लिए हमें आपके घर आना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि कहाँ क्या रहेगा। एक बार आएंगे, बता देंगे, और ध्यान से समझ लेना है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना है। फिर धीरे धीरे उसको उसके अनुसार कर लेना है, और करके यहाँ आते रहना है सीखने के लिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। कलम पकड़ा दिए और सिखाए नहीं लिखना, तो कलम चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख की, कोई मतलब नहीं। तो सीखना जरूरी है। तो सीखने के लिए आपके पास 2 चारा है, एक तो वीडियो है, दूसरा यहाँ नहीं आ पाते तो वीडियो देखकर सीखिए, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो देखकर सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब चलिए इसके आगे जो करना है उसको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके आगे ये करना है कि कर्म, क्योंकि कर्म से कोई बचा नहीं है, और आपके कर्मों को जांचने वाला अगर कोई है तो यही 5 चीजें हैं। जिस तरीके से देखिए आपके क्षेत्र में हर एरिया का एक हल्का बटा होता है,
कि उसमें वो देख लेंगे, उसमें वो देख लेंगे, उसमें वो देख लेंगे, उसमें वो देख लेंगे। उसी तरीके से पांचों चीजें हैं, इस बुराई की ये हवा अकेले सजा दे देंगे, इस बुराई की ये सजा दे देंगे, उस बुराई की वो सजा दे देंगे, उस बुराई की वो सजा देंगे। मतलब किसी की सांस फूलने लगी, जान लीजिए हवा सजा दे रही है। बात है, किसी का बुखार हो गया है, छोड़ नहीं रहा, जान लीजिए सूर्य सजा दे रहे हैं। दिमाग गर्म हो गया, पागल हो गया, जान लीजिए सूर्य सजा दे रहे हैं। ठीक है, जिससे के शरीर में गांठ बन गई, पथरी हो गई, कोई और पार्ट गायब हो गया, तो समझिए धरती सजा दे रही है। नहीं समझ, फेफड़ा बूढ़ गया, पानी की कमी हो गई, या पानी संबंधित ग्लूकोज या कोई भी और दिक्कत, पलटी है, ये सारी चीजें, ये पानी सजा दे रहा है। गैस बनना, गैस की वजह से पलटी होना, सर दर्द करना, कौन सजा दे रहा है? हवा सजा दे रही है। बताइए ना, अपने अपने हिसाब से सब तैयार रहते हैं सजा देने, और आराम करने के लिए भी सब लोग तैयार रहते हैं। आप और आँख की जैसे किसी किसी की रोशनी चली जाती है, उनके लिए, उसके लिए तो ये सभी लोग जिम्मेदार हैं, सब मिल के, क्योंकि आपके बिना काम नहीं चलता। आंख आपके लिए ना बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। बोलिए हाँ या ना? उसमें सबका योगदान रहता है। पानी का भी सूखने के कारण भी रोशनी चली जाएगी, हवा का भी, हवा नहीं जाएगा तो पानी नहीं जा पाएगा। सूर्य का भी, जो हमें हमारी रोशनी को लाता है, वो सूर्य है। ठीक है, मतलब जैसे बल्ब जलती है तो क्या होता है? रोशनी होती है, तो बल्ब चमकती है तभी लगता है। तो इसी तरीके से हमारी आंखें भी चमकती हैं। किसको पता है कि हमारी आंखें चमकती हैं? पता है कि नहीं? सबकी आंखें चमकती हैं। वो क्या जलती है आंखें, जैसे बल्ब जलती है ना, उसी तरीके से आंख जलती है, चमकती है। हाँ, तभी दिखता है, नहीं तो दिखे ना। अच्छा, किसी जानवर को देखिए टार्च मार, बिल्ली उल्ली देखिए, कुत्ता को देखिए, लगता है बल्ब जल रही है, टार्च लेकिन मारेंगे, कोई प्रतिबिंब उस पर टकराएगा तभी दिखाई देता है जी। हाँ, रातें में हो, दिन में तो ये रोशनी के प्रभाव से वो चमक छिप जाती है। जैसे दिन में बल्ब जला दीजिए तो इसका प्रकाश नहीं जाता, बगला रह जाता। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी इसकी रोशनी को खत्म कर देता है। ठीक है, ये चमक, अगर उसको ये ना बोला जाए कि ठीक नहीं होंगे तो मानेगा कैसे? बोलना पड़ता है ठीक होंगे। जब ठीक हो गए तो भरोसा बन गया, भरोसा बन गया तब क्या किया जाए? तो पूरे तरीके से उसको मजबूत कर दिया जाए। और मजबूत करने का एक ही तरीका है, उसको सही और दुनिया का बेहतर से बेहतर रास्ता दिया जाए, तभी वो मजबूत हो सकता है ना। उम्मीद दिया जाए वो छलावा है, रास्ता दिया जाए वो उसके मजबूती का कारण है। तो चाहते क्या? रास्ता, तरीका या उम्मीद? उम्मीद को गोली मार देना है, उम्मीद को खत्म कर देना है। सिर्फ तरीका, तरीका ही आपकी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया सच। अगला है भलाई। भलाई का उल्टा आप जानते ही, ला को इधर कर लीजिए, भा को इधर, तो क्या होगा? लाभ हो जाएगा। शब्द में ही उसका उल्टा लाभ हो रहा है, तो उसको अपने कर्म में ढाल देंगे, करने लगेंगे लोगों की मदद। तो जानते ही क्या मतलब समझ ही जाइए क्या होगा। अभी तक जो भलाई करते थे उसका परिणाम बुरा मिलता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भलाई करेंगे, इस रास्ते पे चल करके बस यही करना है कि उम्मीद करके भलाई नहीं करना, कि हमारी मदद करेंगे। उम्मीद करिए कि जैसे हमें आपसे यही चाहिए, इसलिए हम आपसे आपकी भलाई ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करके भलाई नहीं करना, बिना उम्मीद का भलाई करना है, तभी इसका पूरा मुआवजा आगे चल के मिल जाएगा, मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उम्मीद करके भलाई करेंगे तो उम्मीद के बदले में दुख भी मिल सकता है, क्योंकि आपकी भलाई में ही लालच तैर रहा है। क्या कर रहा था? आपकी भलाई में उम्मीद का लालच तैर रहा है।
और वो लालच, कहीं जाके वो वायरस तो बनेगा ना, कहीं तो जाके वो वायरस बनेगा, बनेगा कि नहीं, बोलिए बनेगा। हमें लगता है बोल नहीं रहे, बोलने में भाड़ा तो नहीं लग रहा है, बोल बनेगा ना। जब बनेगा तो क्या होगा, वो भलाई का भूत पहले भाग गए, झगड़ा बीमारी सब मुकदमे ज़्यादा परेशान थे, में सब खत्म हो गया, सब सारी परेशानी दूर हो गई, सुख शांति जीवन बीता था। अब आगे जैसे सोचे जरूरत ना है, बस घरे बने थोड़ा शांति बनाइए, सुनिए बातों को समझिए। जब से 4 वर्ष तक यहाँ जानकारी रही, मतलब बहुत परेशान है, हर एक चीज़ से, दुखे से, बीमारी से परेशान, सब कुछ बहुत परेशान है। बोला जब से आज 3 साल से हो गई रास्ता पकड़ेंगे, तब से सबसे सुख शांति है, खेती से सबसे सुख शांति है, लड़कों बच्चे सुख शांति है। और इसके बारे में सोचना पड़ता है, आपको भी यह सोच मिलता है और बहुत अच्छा होता है। खाली अपने कर्म में है, जो जी पहले बताएंगी ये रास्ता हमको हमारे पान वाले भैया ये रास्ता दिखाएंगे, उन्हें जो यहाँ लाइगन भैया से मिलवाए हैं और सब कुछ अच्छा होता है, लड़कों कमाता है, आदमी कमाता है, सब कुछ अच्छा होता है। एक शुरुआत में बहुत परेशान थे, बहुत मतलब कुछ बचा नहीं था, ट्रक व्रक बिक गया है, हमारे पास कुछ नहीं रही, खेतों भी बीच उठा, एग्रीमेंटों धर उठा, इतनी कर्जा कि कम से कम 22-23 लाख रुपया हमारे पास कर्जा थी जमीन में। और अगर कोई 2 रुपया 4 रुपया मांग ले तो वो सोचे पड़े कि हमारे है ये नहीं है। अगर कोई कुछ निको बेकार नाच बाँस सब एकदम से हमसे खिलाफ हो गए, भाई सबसे पैसे ले ही तो पैसे सब बांटे, जब कोई देवे न कर मांगा